हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमें वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई छड़ चुंबक है जिसके दो ध्रुव एस ध्रुव व एन ध्रुव है। एस ध्रुव ऋण चुंबकीय ध्रुव होता है तथा एन ध्रुव धन चुंबकीय ध्रुव होता है तथा दोनों ध्रुवों के बीच की प्रभावी दूरी माना कि एल है। तो इस छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा एम सदिश बराबर एम गुणा एल सदिश तथा इसकी दिशा हो जाएगी एस ध्रुव से एन ध्रुव की और इस प्रकार से। तथा हम जानते हैं कि एक छड़ चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें जब माना कि इस प्रकार से वामावर्त दिशा में आई धारा प्रवाहित की जाती है तो इसकी वामावर्त दिशा वाली सतह एन ध्रुव की भांति व्यवहार करती है तथा पीछे वाली सतह जहाँ दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होती प्रतीत होती है एस ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाती है एस से एन की ओर तल के लंबवत बाहर की ओर इस प्रकार से, या इसकी वामावर्त दिशा में दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाने पर अंगूठा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस वृत्ताकार कुंडली के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा एम बराबर आई गुणा ए, जहाँ ए इस वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल है तथा यदि इसमें एन घेरे होंगे तो ये हो जाएगा एन गुणा ए तथा इसकी दिशा हो जाती है तल के लंबवत बाहर की ओर। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि r बराबर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a बराबर पाई गुणा 3.5 का वर्ग गुणा 10⁻⁻⁴ वर्ग मीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को चेंज करके मीटर में परिवर्तित कर दिया। तथा इसमें आई धारा का मान है 10 एम्पियर तथा इसमें घेरों की संख्या है 1। तो इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाएगा m बराबर एन आई ए, यहाँ केवल परिमाण की गणना कर रहे हैं। तो 1 गुणा 10 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा 3.5 का वर्ग गुणा 10⁻⁻⁴ एम्पियर गुणा वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगा 0.03845 एम्पियर गुणा वर्ग मीटर, जो कि इस वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।